तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दी कि देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा महंगाई और बेरोजगारी की बीजेपी द्वारा फैलाई गई नफरत का नतीजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर बोला बड़ा हमला। कहा जीतेंगे हर लड़ाई, मोदी को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब देश में बनेगा प्राइवेट जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के वैलिड पेपर तो होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी द्वारा फैलाई गई नफरत का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी के द्वारा बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना पर लिया है। उन्होंने एक बार फिर से इसी नवंबर की यह टैक्स कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार का गठन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी और देश की नौकरी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की चपेट रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में एमएसपी की गारंटी द्वारा इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं को एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गड़बड़ टैक्स बताया और रूप में संबोधित किया। राहुल गांधी ने लिखा कि हाई टैक्स की हाई कोई नौकरियां नहीं, दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को एक से नष्ट किया जाए बीजेपी का मसला है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज हो। बीजेपी सभी आंदोलन पर बैन लगाकर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते उस समय जब श्रीवास्तव की जोर से इससे पहले भी ब्रांच में राकेश टिकैत ने पीएफआई पर लगे बैन पर भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अभी और संगठनों पर भी बैन लग सकते हैं। तरीके से लगाया जाए तो यह गलत है। वहीं पर जब उनमें से राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया तो उनमें से राकेश टिकैत ने कहा कि इस यात्रा से पहले भी शुरू कर देना चाहिए। टिकैत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि सभी को आंदोलन पर बैन लगाएंगे और विपक्ष को खत्म करके प्रयास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक पार्टी का राज करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटों की बेईमानी करके जीत गया है। यूपी के श्रीवास्तव जा रहे बीकेयू के राकेश टिकैत ने बताया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएफआई पर बैन लगाकर सरकार को ठीक किया और अभी और संगठनों पर बैन लग सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये बैन पूर्ण तरीके से लगाया गया तो यह गलत है। वहीं जब उनमें से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का सवाल किया तो उनमें से पूरे प्रदेश में बेईमानी करके जीत गई थी। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जल्द ही उनका आंदोलन शुरू होगा जिसमें से जमीन को लेकर आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पूरी जमीन को अंडानी को फ्री दिया जाएगा, वो इसके खिलाफ आंदोलन करके। वहीं गन्ना किसान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि चीनी मिले और शुरू होने से पहले अगर किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं किया गया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर बोला बड़ा हमला। कहा जीतेंगे हर लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधा है।
सामान के जरिए हमें हर लड़ाई जीतनी और हम जीतेंगे, चाहे वह कोर्ट में हो या आयोग की हो। उन्होंने कहा कि इतिहास में ठगेंगे बगावत की तरह महाराष्ट्र में हिंदुत्व फर्जीवाड़ी करवाने वाली अति हो गई है, लेकिन सिर्फ हाथों की भगवा होने से कोई फायदा नहीं है, हाथ की भगवाया होना चाहिए। उत्तर ठाकरे ने कहा कि देश में लोकतंत्र की बचाना और हिंदुत्व को ठिकाना है। उन्होंने कहा है कि जनता की मन लड़ाई हमने जीत ली है तो उनके मन भी वह भगवा कायम रहेगी और यह ध्यान रहेगा। इस दौरान शिवसेना के साथ गहरी कराने वाली शिवाजी के अड़वली पार्टियां निशाना साधते उत्तर ठाकरे ने कहा कि सीसी थ्रूर चुनाव के क्षेत्र के कुछ लोग पार्टी के छोड़कर लेकिन अब मेरे साथ होने का दावा कर रहे हैं। शिव नेरी किला ससुर चुनाव क्षेत्र में जिस क्षेत्र में शिवानी की वहां पर राजनीति के गद्दार नहीं दिखाई जाती है। इस बीच वहीं और दूसरे उत्तर ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से शरीफ हो और 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली में आयोजित हो रही है, जिसमें उत्तर ठाकरे को संबोधित करेंगे। गौरतलब की महाराष्ट्र की सियासी शिवसेना की दशहरा रैली की खास महत्व रहा था, जिसमें फिलहाल 2 फाड़ में बढ़ चुके हैं और शिवसेना की 2 गुट 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली में अपनी ताकत दिखाने के लिए राजनीति बनाने में जुट गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि उत्तर ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा और बड़ा हमला बोला। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि अब देश में बनेगा प्राइवेट जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में जिले की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 29 सितंबर को देश में जलीय दायनी स्थिति पर बात करते हुए बड़े कैंपरेट शामिल करते हुए प्राइवेट जिलों की निर्माण सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि बड़े कैंपरेट गढ़ने के अपने सामाजिक अद्वास्तित्व के तहत नतीजे जिले की निर्माण कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन केंद्रों की संख्या चिंताजनक है, ऐसे में देश में प्राइवेट जेलों का निर्माण एक ही नई अधिकरण विकसित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एम जोब्स के और जस्टिस हकरेस के लिए पीठ पर जानकारी देते हुए बताया कि यूरोप में प्राइवेट जेल की अवधारणा और फिर से कैंपरों सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर आप उन्हें पर्याप्त प्रश्न देते हैं तो आप जेल बनवा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसके लिए सरकारी राशि खर्च। और पीठ ने कहा कि विचारधारी कैदियों की संख्या चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि बड़े कैंपरों प्राइवेट जेलों के बनाए गए और आपको देंगे, साथ ही आयकर तहत कटौती का दावा करेंगे। एक ही नई अवधारणा सामने आएगी। अग्रामी जमानत को लेकर ग्रामीण जेल तक अदालत की ओर से टिप्पणी इस वक्त की गई, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के गरतल नगवालखला और से पेश वरिष्ठ अधिकारियों के कपिल सिब्बल की जेलों से अधिकारी भीड़ की जाए। इसको लेकर मैं आपको बता, सुप्रीम कोर्ट ने पीठ की यह भी कहा कि जेलों को लेकर स्टार्ट सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिक शीर्ष अदालत ने तलजरा जेल अधिकारी एगलत दी है। इस बीच ये बड़ी